अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। मैं हूं तस्कीन आलम। ये तो आप जानते ही हैं कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब का मरकज़ी किरदार होता है। वर्ब जुमले में मुख्तलिफ किरदार अदा करते हैं। कहीं पर ये टेंस बनाते हैं, कहीं ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, तो कहीं एडजेक्टिव, कहीं नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने में मदद करते हैं, तो कहीं मुख्तलिफ किस्म के एक्सप्रेशंस जैसे रिक्वेस्ट, इंटेंशन, पॉसिबिलिटी, कमांड वगैरह वगैरह। बुनियादी तौर पर तो वर्ब्स बेस फॉर्म में होते हैं, मगर मुख्तलिफ काम लेने के लिए इनमें तब्दीली की जाती है। तमाम वर्ब्स में ये तब्दीलियां नहीं की जा सकती हैं। टू डू वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को तब्दील नहीं किया जा सकता। एक्शन वर्ब्स को तब्दील करके मुख्तलिफ काम लिए जाते हैं, जैसा कि पहले बयान किया गया है। एक्शन वर्ब्स को 8 किस्मों में इस्तेमाल किया जा सकता है: बेस, इन्फिनिटिव्स, बेयर इन्फिनिटिव्स, प्रेजेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल और जेरंड्स। आइए इनका एक एक करके जायजा लेते हैं कि इन्हें कैसे बनाया जाता है और इनका इस्तेमाल क्या है। तो सबसे पहले बेस फॉर्म। तमाम एक्शन वर्ब्स बुनियादी तौर पर बेस फॉर्म में होते हैं, जैसे रीड, राइट, लिसन, स्पीक, रन, वॉक, सी, पनिश, एडमायर, रिसीव, डिलीवर वगैरह वगैरह। इंग्लिश में हज़ारों एक्शन वर्ब्स हैं। इन्हें बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये होते ही इस फॉर्म में हैं। इन्हें नीचे बताई गई जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जुमलों में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंसेस के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जुमलों में, मॉडल वर्ब्स के साथ। इनका मिसालों में इस्तेमाल देखें। आई विल प्ले फुटबॉल, यानी मैं फुटबॉल खेलूंगा। यहाँ पर यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाने में इस्तेमाल हुआ है। विल यू गो टू द ज़ू, क्या तुम चिड़ियाघर जाओगे? यहाँ पर यह इंटरोगेटिव बनाया गया है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। डज राशिद हेल्प यू, क्या राशिद तुम्हारी मदद करता है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया गया है। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यहाँ पर यह मॉडल वर्ब के साथ इस्तेमाल हुआ है। यू कैन नॉट स्विम इन द सी, तुम समंदर में नहीं तैर सकते। यहाँ पर यह मॉडल वर्ब के साथ नेगेटिव सेंटेंस बनाया गया है। आई डिड नॉट एग्री विद हिम, मैं उससे मुत्तफिक नहीं हुआ। यहाँ पर यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने में इस्तेमाल हुआ है। रेड कलर में दिखाए गए वर्ड्स वर्ब की बेस फॉर्म में इस्तेमाल किए गए हैं। इनमें कोई तब्दीली नहीं की गई है। इन्फिनिटिव्स, वर्ब की बेस फॉर्म से पहले टू लगाने से इन्फिनिटिव बन जाता है, जैसे टू लिसन, टू स्पीक, टू राइट, टू रन, जिसके मायने हैं सुनना, बोलना, लिखना और भागना वगैरह। इन्फिनिटिव्स जुमले में इजाफी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ये नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं और जब इस्तेमाल होते हैं जब सुनना, बोलना, लिखना, भागना जैसे अल्फाज बोलने या लिखने की ज़रूरत होती है। जुमलों में इनका इस्तेमाल देखें। आई वॉन्ट टू गो होम नाउ, यानी मैं अब घर जाना चाहता हूँ। शी वॉन्ट्स टू वॉच ए मूवी, वो एक मूवी देखना चाहती है। टू विन ही विल हैव टू रन फास्ट, जीतने के लिए उसे तेज दौड़ना होगा। ही लाइक्स टू रीड बुक्स इन हिज स्पेयर टाइम, फालतू वक्त में उसे किताबें पढ़ना पसंद है। आप उर्दू मानी गौर से देखें। जहाँ जहाँ जाना, देखना, दौड़ना, पढ़ना जैसे अल्फाज जिनके आखिर में ना लगा है, इन्फिनिटिव्स इस्तेमाल हुए हैं। बेयर इन्फिनिटिव्स, इन्फिनिटिव से अगर टू निकाल दिया जाए तो टू रीड के बजाय रीड, टू स्पीक के बजाय स्पीक, टू लिसन के बजाय लिसन बोला या लिखा जाए तो बगैर टू के ऐसे अल्फाज बेयर इन्फिनिटिव्स कहलाते हैं। आजकल कुछ मौके पर टू को इजाफी समझकर हटा दिया जाता है, जैसा इन जुमलों में किया गया है। शमीम हेल्प्स हर सिस्टर वॉश द क्लोथ्स, शमीम अपनी बहन की
कपड़े धोने में मदद करती है। I heard शबाना weep. मैंने शबाना को रोते सुना। सुहेल does nothing but sleep. सुहेल सोने के अलावा कुछ नहीं करता। मदर ऑलवेज मेक्स रुखसाना क्लीन हर प्लेट। वालदा हमेशा रुखसाना से उसकी प्लेट साफ करवाती हैं। वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म। वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म बिल्कुल बेस फॉर्म की तरह होती है। फर्क सिर्फ उस वक्त होता है जब इन्हें थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करना होता है। इन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमले बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब के आखिर में एस या ईएस का इजाफा किया जाता है। वर्ब की बेस फॉर्म, इन्फिनेटिव फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म एक ही होती हैं। इनकी पहचान उनके इस्तेमाल के मुकाम से होती है। इनका जुमलों में इस्तेमाल देखें। ये तमाम जुमले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैं। आई रन वेरी फास्ट। मैं बहुत तेज दौड़ता हूं। वर्ब को बेस फॉर्म में बगैर तब्दील किए हुए इस्तेमाल किया गया है। वी डिस्कस हॉट टॉपिक्स। हम सरगर्म मौज़ूआत पर बातचीत करते हैं। वर्ब को बेस फॉर्म में बगैर तब्दील किए हुए इस्तेमाल किया गया है। ही टीचेस इन ए स्कूल। वो एक स्कूल में पढ़ाता है। सब्जेक्ट के थर्ड पर्सन सिंगुलर होने की वजह से वर्ब की बेस फॉर्म में ईएस का इजाफा किया गया है। शी लव्स हर चिल्ड्रेन। वो अपने बच्चों से मोहब्बत करती है। यहाँ पर सब्जेक्ट के थर्ड पर्सन सिंगुलर होने की वजह से वर्ब की बेस फॉर्म में एस का इजाफा किया गया है। दे क्रॉस द रोड। वो सड़क पार करते हैं। वर्ब को बेस फॉर्म में बगैर तब्दील किए हुए इस्तेमाल किया गया है। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब की बेस फॉर्म के आखिर में आईएनजी यानी इंग का इजाफा करने से वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाती है। जैसे रीड से रीडिंग, वॉक से वॉकिंग, मीन से मीनिंग वगैरह वगैरह। इन्हें तमाम इक़साम के कंटिन्यूस टेंसेस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस बनाने और एडजेक्टिव्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इनकी मिसालें देखें। वसीम इज़ प्लेइंग क्रिकेट। वसीम क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनाने में इस्तेमाल किया गया है। राजा वॉज फाइटिंग विद ए नेबर। राजा एक पड़ोसी से लड़ रहा था। इस सेंटेंस में पास्ट पार्टिसिपल फाइटिंग को पास्ट कंटिन्यूस टेंस बनाने में इस्तेमाल किया गया है। खालिद हैज़ बिन लिविंग इन लंदन फॉर 5 years। खालिद 5 साल से लंदन में रह रहा है। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनाने में इस्तेमाल किया गया है। शी विल बी प्लेइंग फॉर हर कंट्री वेरी सून। वो बहुत जल्द अपने मुल्क के लिए खेल रही होगी। यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लेइंग को फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बनाने में इस्तेमाल किया गया है। खालिदा लाइक्स प्लेइंग टेनिस। खालिदा को टेनिस खेलना पसंद है। यहाँ एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। ऑल एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल्स आर रॉन्ग। तमाम मौजूदा बिजनेस मॉडल्स गलत हैं। यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल एग्जिस्टिंग को एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। द लेडी वियरिंग द रेड हैट इज माई सिस्टर। सुर्ख हैट पहने हुए खातून मेरी बहन है। यहाँ पर यह एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की बेस फॉर्म में आमतौर पर डी, ईडी, टी और दूसरे हरूफ का इजाफा करने से वर्ब की पास्ट फॉर्म बन जाती है। जैसे रिसीव से रिसीव्ड, डिस्कस से डिस्कस्ड, लाइक से लाइक्ड, बिल्ड से बिल्ट वगैरह वगैरह। एक किस्म इरेगुलर वर्ब्स की भी होती है जो बगैर किसी कायदे के तब्दील होते हैं। वर्ब की पास्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म भी कहते हैं।
वर्ब की पास्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म को जुमलों को पास्ट टेंस बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इनका जुमलों में इस्तेमाल देखें। नीचे दिए गए तमाम जुमले पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हैं। आई रोट ए लेटर, मैंने एक खत लिखा। राइट एक इर्रेगुलर वर्ब है जो बगैर किसी कायदे के रोट में तब्दील किया गया है। शी रिसीव्ड ए गिफ्ट फ्रॉम हर मदर, उसने वालदा से एक तोहफा वसूल किया। रिसीव के आगे ईडी लगाकर रिसीव्ड में तब्दील किया गया है। वी एंजॉयड ए विजिट टू द सी साइड, हमने समंदर की जगह की सैर का लुत्फ उठाया। एंजॉय के आगे ईडी लगाकर एंजॉयड में तब्दील किया गया है। वहीद थ्रू ए बॉल, वहीद ने एक गेंद फेंकी। थ्रो एक इर्रेगुलर वर्ब है जो बगैर किसी कायदे के थ्रू में तब्दील किया गया है। हु बिल्ट गुड्डू बैराज, गुड्डू बैराज किसने तामीर किया। बिल्ड के आखिर से डी हटाकर टी लगाकर बिल्ट में बदला गया है। शी कट हर हैंड, उसने अपना हाथ काट लिया। कट एक इर्रेगुलर वर्ब है जिसकी पास्ट फॉर्म भी कट है। पास्ट पार्टिसिपल, आमतौर पर वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म पास्ट फॉर्म ही की तरह होती है, बल्कि हूबहू वही होती है सिवाय इर्रेगुलर वर्ब्स के। पास्ट पार्टिसिपल्स को वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कहा जाता है। इन्हें परफेक्ट टेंसेस के जुमले और पैसिव वॉइस में जुमले बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनके इस्तेमाल के जुमले देखें। आई हैव रिटन ए लेटर, मैंने एक खत लिखा है। ये जुमला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। राइट के पास्ट पार्टिसिपल को इस्तेमाल किया गया है जो रिटन है। शी हैज़ रिसीव्ड ए गिफ्ट फ्रॉम हर मदर, उसने वालदा से एक तोहफा वसूल किया है। यह जुमला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। रिसीव के पास्ट पार्टिसिपल को इस्तेमाल किया गया है जो रिसीव्ड है। वी हैव एंजॉयड ए विजिट टू द सी साइड, हमने समंदर की जगह की सैर का लुत्फ उठाया है। यह जुमला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। एंजॉय के पास्ट पार्टिसिपल को इस्तेमाल किया गया है जो एंजॉयड है। वहीद विल हैव थ्रोन ए बॉल, वहीद एक गेंद फेंक चुका होगा। यह जुमला फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। थ्रो के पास्ट पार्टिसिपल को इस्तेमाल किया गया है जो थ्रोन है। हु हैड बिल्ड गुड्डू बैराज, गुड्डू बैराज किसने तामीर किया था। यह जुमला पास्ट परफेक्ट टेंस में है। बिल्ड के पास्ट पार्टिसिपल को इस्तेमाल किया गया है जो बिल्ट है। शी हैड कट हर हैंड, उसने अपना हाथ काट लिया था। यह जुमला पास्ट परफेक्ट टेंस में है। कट के पास्ट पार्टिसिपल को इस्तेमाल किया गया है जो कट है। द मीटिंग वॉज एड्रेस्ड बाय द चेयरमैन, इजलास को चेयरमैन के जरिए मुखातिब किया गया था। यह जुमला पैसिव वॉइस में है। एड्रेस के पास्ट पार्टिसिपल को इस्तेमाल किया गया है जो एड्रेस्ड है। द कल्परिट्स वर सेंट टू जेल, मुजरिमों को जेल भेज दिया गया था। यह जुमला पैसिव वॉइस में है। सेंड के पास्ट पार्टिसिपल को इस्तेमाल किया गया है जो सेंट है। पास्ट पार्टिसिपल की मिसालों में उन्हीं जुमलों को इस्तेमाल किया गया है जिन्हें इससे पहले वर्ब की पास्ट फॉर्म में इस्तेमाल किया गया था, ताकि आप देखें कि सिवाय इर्रेगुलर वर्ब्स के तमाम वर्ब्स उसी हालत में इस्तेमाल हुए हैं, यानी वर्ब की पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स एक ही होती हैं सिवाय इर्रेगुलर वर्ब्स के। आइए अब कुछ वर्ब्स को पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में बनाने का तरीका देखते हैं। कुछ वर्ब्स की प्रेजेंट फॉर्म के आखिर में डी या ईडी लगाने से पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाए जाते हैं, जैसा कि ये देखिए। एडवाइस से एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। यहां पर वर्ब दो दफा रिपीट किया जा रहा है। पहली दफा पास्ट के लिए, दूसरी दफा पास्ट पार्टिसिपल के लिए। अराइव से अराइव्ड, अराइव्ड। चेंज से चेंज्ड, चेंज्ड। लाइक से लाइक्ड, लाइक्ड। वाइब से वाइब्ड, वाइब्ड। फाइंड से फाइंड, फाइंड। बॉयल से बॉइल्ड, बॉइल्ड। एक्ट से एक्टेड, एक्टेड। क्रॉस से क्रॉस्ड, क्रॉस्ड। वॉक से वॉक्ड, वॉक्ड। लाफ से लाफ्ड, लाफ्ड। प्ले से प्लेड, प्लेड। कुछ पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल
प्रेजेंट फॉर्म के आखिर में टी लगाने से बनाए जाते हैं, जैसे लर्न से लर्नड, लर्नड, बर्न से बर्नट, बर्नट, लीप से लेफ्ट, लेफ्ट, लूज से लॉस्ट, लॉस्ट, स्मेल से स्मेल्ट, स्मेल्ट, बिल्ड से बिल्ट और बिल्ट। कुछ पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट फॉर्म के आखिर में आने वाली वाई को हटाकर उसकी जगह आईईडी लगाने से बनाए जाते हैं, जैसे कॉपी से कॉपीड, कॉपीड, क्राई से क्राइड, क्राइड, अप्लाई से अप्लाइड, अप्लाइड, वेरीफाई से वेरीफाइड, वेरीफाइड, क्वालिफाई से क्वालिफाइड, क्वालिफाइड, ऑक्यूपाई से ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड। अब देखते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स को। इनको बनाने में किसी कायदे कानून को फॉलो नहीं किया जाता है, जैसे रन का पास्ट है रैन और पास्ट पार्टिसिपल है रन। सिट का पास्ट है सैट और पास्ट पार्टिसिपल है सैट। बिकम का पास्ट है बिकेम और पास्ट पार्टिसिपल है बिकम। फ्लाई का पास्ट है फ्ल्यू और पास्ट पार्टिसिपल है फ्लोन। नो का पास्ट है न्यू और पास्ट पार्टिसिपल है नोन। थ्रो का पास्ट है थ्रू और पास्ट पार्टिसिपल है थ्रोन। कम का पास्ट है केम और पास्ट पार्टिसिपल है कम। स्टिक का पास्ट है स्टक और पास्ट पार्टिसिपल है स्टक। टेल का पास्ट है टोल्ड और पास्ट पार्टिसिपल भी टोल्ड ही है। राइट का पास्ट है रोट और पास्ट पार्टिसिपल है रिटन। विन का पास्ट है वन और पास्ट पार्टिसिपल भी वन ही है। ईट का पास्ट है एट और पास्ट पार्टिसिपल है ईटिन। फॉल का पास्ट है फेल और पास्ट पार्टिसिपल है फॉलन। हाइड का पास्ट है हिड और पास्ट पार्टिसिपल है हिडन। राइज का पास्ट है रोज और पास्ट पार्टिसिपल है राइजन। कुछ ऐसे इर्रेगुलर वर्ब्स भी हैं जो अपनी फॉर्म ही तब्दील नहीं करते, यानी प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल तीनों हालतों में वो एक ही हालत में इस्तेमाल होते हैं, जैसे शट, शट, शट। पुट का पास्ट भी पुट है और पास्ट पार्टिसिपल भी पुट है। कॉस्ट को कॉस्ट, कॉस्ट। कट का कट, कट। स्प्लिट का स्प्लिट, स्प्लिट। बर्स्ट का बर्स्ट, बर्स्ट। क्विट का क्विट, क्विट। रीड का रेड, रेड। सेट का सेट, सेट। अब आते हैं वर्ब्स की आखिरी किस्म की तरफ, यानी जेरंड। वर्ब की बेस फॉर्म के आखिर में इंक का इजाफा करने से जो वर्ड बनता है उसे जेरंड कहते हैं। इसे जुमलों में नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। देखने में ये बिल्कुल प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह होते हैं, मगर सेंटेंस में इनकी पोजीशन और इस्तेमाल बताता है कि ये जेरंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल। आइए इनका जुमलों में इस्तेमाल देखें। रेड कलर में दिखाए गए अल्फाज जेरंड हैं। रनिंग ऑफन इज टफ ऑन द नीज। दौड़ना अक्सर घुटनों पर दबाव होता है। गैम्बलिंग इज कंसिडर्ड बैड इन सम सोसाइटीज। जुआ खेलना कुछ माशरों में बुरा समझा जाता है। इज लाफिंग गुड फॉर हेल्थ। क्या हंसना सेहत के लिए मुफीद है? हेल्पिंग अदर्स इज गुड फॉर सोसाइटी। दूसरों की मदद करना माशरे के लिए अच्छा है। प्लेइंग फॉर द कंट्री इज एन ऑनर। मुल्क के लिए खेलना एजाज है। ए पर्सन हैज टू बी गुड एट रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग इफ ही इज लर्निंग ए लैंग्वेज। एक शख्स को अगर वो कोई जबान सीख रहा हो तो उसे पढ़ने, लिखने, सुनने और बोलने में अच्छा होना चाहिए। ही वॉज पनिश्ड फॉर स्टीलिंग। उसे चोरी करने पर सजा दी गई। शी इज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। वो हवाई सफर से खौफजदा है। इन तमाम जुमलों में इंग के इजाफे से बनाए गए वर्ब नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। इन तमाम को रेड कलर में दिखाया गया है। आम तौर पर तो ये जुमलों के शुरू में आते हैं, मगर बतौर सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोपोजिशन ये सेंटेंस में किसी भी जगह आ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरी इस वीडियो ने आपकी मालूमात में इजाफा किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकॉन को प्रेस करें और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए
نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں اور اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو اپنے انگلش امپروو کرنا چاہتے ہیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔